अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई और अच्छे रिव्यू के साथ। तो चलिए जी स्टार्ट देते हैं अपनी वीडियो का। वैसे ईद पे अंबर ने तो माशाल्लाह ख़ुद तो जो पान बन के बैठी हुई थी और इधर उधर लहरा रही थी। और तो उनकी जो गुड़िया है, बच्चू या आपा जो भी बोलती हैं, और अम्मा जो है यानी शबाना जी, तो इनको इतना बुरा लगा कि आखिर शबाना जी ने उनसे कहा, अंबर से कहा कि भाई क्या कर रही हो, क्योंकि वो कुछ अजीब ही बेहंगम किस्म का नाच नाच रही थी। वो ड्रेस दिखा रही थी, कहती मैं अपना कपड़े दिखा रही हूँ। मतलब वो तुमने क्या ऐसे ख़ास लाखों वाले कपड़े पहन लिए, डिसेंट कपड़े पहन लिए कि तुम नाच नाच के सबको दिखा रही हो। और मतलब ये वो वक़्त था जब ये बेचारियाँ दोनों बोल नहीं सकती थीं और उन्होंने बस इतना ही कहने पे गुज़ारा चलाया। तो जनाब मैं तो हैरान हूँ, किसी ने अंबर के शौहर को टमाटर कहा, तो किसी ने चुकंदर कहा, तो किसी ने लाल शहबाज़ कलंदर कहा। पता नहीं अंबर ने अपने साथ अपने हस्बैंड को भी कार्टून बना दिया। अच्छा ख़ासा बंदा था बेचारा। लेकिन अब देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या, अंबर अपने शौहर से और कौन-सा नाच नचवाती है। फ़िलहाल तो उसका शौहर अपने घर वालों के बगैर आए, बड़ी बात है भई कि माँ और बाप को जो अकेले बेचारे घर में ईद वाले दिन, और ये उठ के मटकलो मटकती मटकती आ गई अपने मेके। लेकिन ये समझ नहीं आया कि मुअत्तर के घर ये क्यों नहीं गई मेके में? ज़रा ये भी क्लियर कर दें तो बेहतर है। मतलब उसका भाई है, उससे चक्कर था या क्या हुआ? क्या वो मोहसिन से पहले था, मोहसिन से बाद था, या उनके मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा है जिससे कोई इस तरह की चीज़ आपकी हुई थी? गॉड नोज़, मुझे नहीं पता। बट इस बारे पे रोशनी डालनी है आपने कि ऐसा क्यों है? मैं तो हैरान हूँ, पहले अंबर की सास हर दावत में पेश होती थी, लेकिन अब ईद की दावतें जितनी भी हुई अब तक, अब तो खैर ईद भी ख़त्म, लेकिन अंबर की सास एक जगह भी नज़र नहीं आई कि कहीं तो नज़र आई हो, किसी भी दावत में वो नज़र नहीं आई। तो अंबर ने तो बिल्कुल ही बाइकआउट करवा दिया है कैमरे से उनका, कि ना उनकी शक्ल नज़र आए, ना कोई रिव्यू हो। तो बीबी तुम अपना क्या करोगी? तुम पे तो भी रिव्यूज़ आ रहे हैं, तुम्हें भी रोस्ट किया जा रहा है। वो अलग बात है, मसाले अभी नहीं लगाए हमने तुम्हें मैरिनेशन के लिए। लेकिन क्या कहें बस। तो जनाब कहने का मतलब ये है कि अंबर अब तो सीधी हो जाओ, सुधर जाओ। और मेरे ख़्याल से अच्छा ही हुआ कि मोहसिन के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जाने के तुम लायक नहीं हो। वहाँ जाके खुदा जाने और कौन-कौन से तमाशे होते, ड्रामे होते। और मैं स्वीटी का कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मोहसिन एक अच्छा बंदा है और हो सकता है कि फिर लड़ाई झगड़े भी होते, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती मज़ीद। अंदर का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि औरतों में भी कौन कसूरवार था उस वक़्त और कौन नहीं। तो अंबर तुमसे रिलेटेड मुझे एक और बात करनी है, वो ये कि खुदा के लिए आके इतने फ़ज़ूल कमेंट ना किया करो। ये कमेंट उल्टा तुम्हें ही पड़ेंगे और पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाकियों के भी चैनल्स पे जाके जो कुछ करती हो, तो बस आने वाले दिन अपने अच्छे निकालो। क्या पता तुम्हारी औलाद माज़ूर ना हो, और हो सकता है हो ही ना। मतलब स्वीटी को जो ताने तुम देती रहती हो, कभी उसके वज़न को लेकर, कभी उसके बच्चों का ताना मार के, तो फिर अपने ऊपर भी ज़रा तवज्जो करो, अपना हुजम भी देख लो। और अभी तो सुना है कि तुमने कुछ कंसीव किया है, प्रेगनेंसी चल रही है, तो उस पे भी कुछ गौर व गौज़ कर लो। तो दूसरों को बकने से पहले, बोलने से पहले ये चीज़ तुम्हें खुद पता होनी चाहिए कि मुझे ये बोलना है कि नहीं। कैसे इस्लामिक हो, कैसे सर पे वो घेरा डाल के, दुपट्टे डाल के बोलती रहती है मेरी ये थी फैमिली, और हंसती है, और कैमरे में अपना मतलब क्या देखती रहती हो शक्ल, शीशे में देखती रहती है, मतलब दिल ही नहीं भरता तुम्हारा। और तो और हस्बैंड बेचारा तो दुमछल्ला है तुम्हें, और हस्बैंड तो तुम्हारा है ही दुमछल्ला। तुम्हें तो जनमुरीद टाइप का बंदा ही चाहिए था, लेकिन खैर अभी हम जनमुरीद नहीं कह सकते। अभी तो ये है कि अभी देखना ये है कि कब तक वो तुम्हारे साथ चलता है। मोहसिन नहीं चल सका,
तो अब देखते हैं ये कब तक तुम्हारे साथ चलता है। और जहाँ तक ये सवाल है कि रिएक्शन वालों के पीछे शबाना की फैमिली कुत्तों की तरह पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है? इन अनपढ़ों को, जाहिलों को समझना चाहिए कि रिएक्शन तो या रिव्यूज़ तो सियासतदानों पे भी होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे भी होते हैं। तुम लोग किस खेत की मूली हो? तो तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। दिल्ली वालों, बम्बई वालों, या गुजरात वालों, या जहाँ के भी हो, क्योंकि तुम लोगों की बोल चाल बिल्कुल ऐसी ही है। और बस और मुझे कुछ नहीं कहना इनके बारे में, लेकिन बात ये है कि मुझे कमेंट से सख्त चिढ़ है। और इनके कमेंट से तो बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि जिस किस्म के अंबर करती है। ज़ाहिर बात है, फारिग औरत है, घर के काम काज है नहीं, तो दूसरों के चैनल से जाके उल्टे सीधे किस्म के कमेंट ही करती है। तो अंबर, बी केयरफुल, क्योंकि अब आप ससुराल वाली हैं, तो ससुरालियों तक हमारी भी अप्रोच है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका घर बसा रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे रहें जैसे कि रहना चाहिए, एक शरीफ औरतों की तरह। मोहसिन का पीछा छोड़ दे, स्वीटी का पीछा छोड़ दे, और उनकी वीडियोस में जाके उल्टा सीधा बोलना भी छोड़ दे। ठीक है जी? अच्छा जी, फिर हाज़िर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।